अपनी बीवी से तो कभी नहीं बोलेंगे, बाहर से आएंगे एकदम ऐसे मुंह बना के बोलेंगे बीवी से कि जैसे कोई तानाशाह, कोई बादशाह हो और वो नौकरानी। अरे खाना लगा, कपड़ा धो, खाने के अंदर कमी बेशी हो जाए तो फौरन थप्पड़, और ज्यादा अगर थोड़ी सी वो करे तो बहुत से लोग 3 तलाक भी बोल देते हैं, 1 2 3 जा। औरत को ये मकाम दिया है आज हमारे जवानों ने, और साबिक नौजवानों से भी ये गलती हो जाती। साबिक नौजवान का मतलब जो बूढ़े हजरात हैं, हमारे ताऊ चचा, उनसे भी ये गलती होती। यही तरीका था मोहम्मद अलैहिस्सलाम का। मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपने प्यार का इजहार करते थे अपनी अहलिया, अपने अज़वाज मुतहरात, अपनी वाइफ के साथ। आज है कोई इन सुन्नतों को जिंदा करने वाला? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सफर पर बाहर जाते थे तो कुरान अंदाजी करके अपनी अहलिया को साथ लेते थे, अपनी अहलिया को सफर पर ले जाने के लिए। आज कोई नहीं है ऐसा जो अपनी बीवी को बाइक पे बिठाए और लेकर जाए कहां, जमुई या झाझा, कि चलिए मैडम मेरी सैलरी मिली है आपको शॉपिंग करा दूं। नहीं, कभी नहीं चाहते, कभी करते भी नहीं, हालांकि करना चाहिए। शरीयत ये कहती आप अपनी वसात के मुताबिक वालल मूसी क़दरुहु वालल मुक़्तिरी क़दरुहु, आप अपनी इनकम के मुताबिक, अपनी एनर्जी के मुताबिक, अपनी बैंक बैलेंस के मुताबिक आप अपनी बीवी को, बीवी बोल रहा हूं मैं, कोई और नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, कोई और पराया नहीं, गैर महरम नहीं, अपनी बीवी आपकी शरीक हयात, आपकी लाइफ पार्टनर। जैसा तुम खाते हो वैसे बीवी को खिलाओ, जैसा तुम पहनते हो वैसे बीवी को पहनाओ, जैसा तुम बाहर जाते हो अच्छे अच्छे कपड़े लेते हो तो बीवी को भी सूट सलवार दिलाओ। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी, कुरान का इशारा भी है कि अगर तुम्हारी सैलरी जब महीने के अंदर मिलती है तो अपनी वाइफ को बाइक के पीछे बिठाओ और कहो कि चलिए मैडम आपको जरा शॉपिंग करा के लाते हैं। आप जाइए 2 महीने में, 3 महीने में शॉपिंग करा करके लाइए। देखिए कभी भी इज़्दिवाजी जिंदगी के अंदर खटास नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और यहां तक मैं आगे बढ़कर कह रहा हूं, जवानों की भावनाओं को समझते हुए कि आप साल में एक बार एसी टिकट कटवा कर आप दिल्ली जाइए घूमने के लिए, आप कलकत्ता जाइए घूमने के लिए अपनी फैमिली को लेकर, अपनी बीवी बाल बच्चे के साथ, अपनी अहलिया और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। आपकी बीवी अगर रूठ जाती है घर में तो देखिए कि मूड बहुत खतरनाक है, तो मार्केट जाओ और 200 रुपए की एक अंगूठी खरीदो चांदी की और लाकर उसको पहनाओ, अपनी प्यार का इजहार करो। अल्लाह ने उसके दिल को नरम बनाया है, कभी भी घर के अंदर झगड़ा नहीं होगा, कभी भी रंजिश नहीं होगी अपने आपकी बीवी के साथ। बीवी को तो कभी आई लव यू नहीं बोलते, अब बाहर पता नहीं कितने कनेक्शन होते हैं। ये ऐसा है कि नहीं है? ये तरीका गैरों ने अपना लिया। अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब अपने अज़वाज मुतहरात को बाहर ले जा सकते हैं, और यही नहीं, हजरत बताएंगे हदीस में है, एक रिवायत में है कि 1 मरतबा 2 मरतबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अम्मा आयशा के साथ बाहर सफर में गए, लोगों का काफला। अल्लाह के नबी ने कहा साहबा से कि तुम लोग आगे हो जाओ, आगे हो गए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पीछे से आयशा से बोलते, आयशा आ जाओ हम लोग रेस लगाते हैं। ये देखिए रेस, कबड्डी, अपनी अहलिया के साथ कबड्डी। कौन? अल्लाह के रसूल। आज बीवी को कहते हैं कि ये चुड़ैल कहां से आ गई, जब से आई मेरी जिंदगी को खत्म कर दिया इसने। और हमारी माँ बहनें भी ये बोलती हैं, आपके पास आज तक मुझे मिला ही क्या, आज तक आपने मुझे दिया ही क्या। हमारी समाज की वो बेटियां भी बड़ी नाशुक्री होती। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी अहलिया के साथ रेस लगाते हैं कबड्डी का। क्या जा आयशा, देख तेरे अंदर ज्यादा एनर्जी है कि मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी है। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर 10,000 जवानों से कहीं ज्यादा ताकत थी, फिजिकली ताकत, वैसे भी ताकत 10,000 जवानों को एक हाथ में पलट सकते थे उठाकर। आपको वो तारीख याद होगी, रुकाना इतना बड़ा बहादुर था कि जब उनको एक ऊंट के खाल पे रखा जाता था, उठाया जाता था तो वो खाल फट जाती थी, इतना बड़ा बहादुर। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को चैलेंज करता, ऐ मोहम्मद अगर तुम अपने दीन में सच्चे हो, अगर तुम अपनी शरीयत पे सच्चे हो तो आ जाओ, एक एक हाथ हो जाए, कुश्ती हो जाए तुम्हारी
तुम्हारी और मेरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा वहां पर आज इस्लाम की इज्जत खतरे में है, आज इस्लाम की अदालत खतरे में है, आज इस्लाम की सच्चाई खतरे में है। इस वाक़े से ये पैगाम मिलता है आज के मुसलमानों को, अगर आज भी इस्लाम को चैलेंज किया जाए, अगर आज भी इस्लाम की सच्चाई को बदनाम करने की कोशिश किया जाए, तो आपको हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक खामोश नहीं बैठना चाहिए, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, बल्कि फंडामेंटल राइट्स आपके हैं। अगर आपकी सदाकत को, आपकी अदालत को कोई अगर मसलने की कोशिश करता है तो उसके हाथों को तोड़ दो, उसकी आंखों को फोड़ दो। हिंदुस्तान के संविधान को साथ रखकर हिंदुस्तान के कानून को हाथ नहीं लेना, बल्कि हिंदुस्तानी संविधान के मुताबिक अमन और शांति के साथ जुल्म का मुकाबला करना, जालिम का सफाया इस धरती से करना है। ये पैगाम नबी की नबूवत वाली जिंदगी से हमें मिलती। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा बुलाओ सबको, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अनन नबी ला कज़िब अमना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच्चे दीन की तरफ, सच्चे दीन की प्रचार के लिए आया हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मैं फरस्तादा हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा, अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जो वही की जाती है मैं वही तुम्हारे सामने रखता हूँ। मेरी कोई खुदगर्जी, ये मैं अपने मफाद की वजह से कोई मैसेज तुम तक नहीं पहुँचाता। मैं बसौ यमिदम बदामी जुष्टम दवा बिरतमानो शबियम कामे तत्मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाभ। इंसान मनुष्य देवगुण जब किसी बात का प्रचार करता है वो ईश्वर के तरफ से संदेश होता है लोगों के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसी को कहा कि रुकाना आजा, आज तेरे से दो हाथ हो जाए। सारे लोग जमा किए गए, बीच मैदान में खड़े हो जाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। रुकाना दौड़ कर आता है। रुकाना उस वक्त का सबसे बड़ा, जैसे आज के डेट में WWF के अंदर बड़े बड़े रेसलर होते हैं, उस जमाने के अंदर हजरत, उस जमाने के अंदर रुकाना, और उसके बाद रुस्तम फंदेयार था। रुस्तम से भी बड़ा बादशाह उसके जमाने में, बड़ा बहादुर और बड़ा रेसलर कोई नहीं हुआ। रुकाना ने कहा, रुकाना ने चैलेंज किया कि मोहम्मद पहले तुम करोगे हमला के पहले मैं करूंगा बात। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि पहले तुम ही शुरू करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं, रुकाना पूरी ताकत के साथ बढ़ता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह को चित करने की कोशिश करता है। आप अलैहिस्सलाम उसकी कमर पर यहाँ पर हाथ डालते हैं, एक हाथ से उठाकर उसको नीचे आराम से उसको पटक देते हैं। वो कहता है कि नहीं ये चीटिंग है, मुझे समझ में ही नहीं आया तुमने क्या किया। 3 बार ऐसा ही हुआ, 3 बार उस आदमी को जिसको 40 आदमी उठाते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी ताकत से उसको 3 बार चित किया। वो उसकी बदनसीबी थी कि उसने इल्जाम लगाया कि ये जादू करता है, इसके पास कोई एनर्जी है, ये सुपरमैन लगता है, ये झूठ बोल रहा है, ये सही में लड़ नहीं रहा है मुझसे। बहरकैफ नबी के पास इतनी ताकत थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बीवी को खुश करने के लिए, इस दिवाजी जिंदगी के अंदर डीप रिलेशन पैदा करने के लिए अम्मा आयशा से कहते हैं कि आयशा आओ मैदान में। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जरूरत के लिए नहीं की थी, 1450 साल बाद में आने वाले नौजवान खून आपके धड़कते दिलों के लिए थी कि बीवी के साथ तुम्हें कैसी जिंदगी गुजारनी, बीवी को नौकरानी मत मानना, बीवी को ज्यादा ज़दो मत करना, बीवी को गाली भी मत देना, बीवी की सर पर या बीवी की चेहरे पर मत मारना, बल्कि बहुत पोलाइटली प्यार से मोहब्बत से जिंदगी गुजारना, जिससे आपकी बीवी खुश हो। उस कदम का पहल उस अमल का इक़दाम करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रेस लगाया, निशान लगाई, कहा कि आयशा चलो 1 2 3 बोल कर चलना शुरू हुआ। अम्मा आयशा जीत जाती, अम्मा आयशा जीत गई। क्यों? बदन हल्का था, गोश्त कम था बदन में, छोटी थी उस वक्त। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहने लगे आप तो हार गए, मैं जीत गई। वी वन द मैच, मैं जीत गई। आई वन द मैच, मैं जीत गया, आप हार गए। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, अगला मैच मेरा होगा। है कोई जवान जो अपनी बीवी के साथ ऐसा करता हो? नहीं, घर से आएंगे बिजनेस करके तो मुंह ऐसा बनाया होगा कि बीवी बेचारी देख के भी डर जाती। हमारे एक नौजवान दोस्त वो कहते हैं कि जब मैं घर जाता हूँ मेरी अहलिया ब्यूटी सिंगार करके बैठती, ब्यूटी ऑर्नामेंट खूबसूरती ज़ेब व ज़ीनत करना
जायज है, जायज सामान के जरिए अपने शौहर के, किसी और के लिए नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा है मैटर। बाहर मार्केट में जाएंगे तो जनाब एकदम खूब बन सवर कर और मच्छरदानी जैसा लिबास पहनकर बाहर जाएंगे ताकि भड़काएं, और घर के अंदर आएंगे शौहर के सामने तो वही फटीचर, वही फटा पुराना कपड़ा। हालांकि अपने शौहर के सामने ज़ेब व ज़ीनत करना, अपने शौहर को खुश करने के लिए उनके पेशानी के अंदर मुस्कुराहट लाने के लिए बनाव सिंगार करना और उनको देखकर मुस्कुराना, ये नेकी है, ये सवाब का काम है। तो खैर दूसरी बार जब मैच हुई, फिक्स हुई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जीत गए, अम्मा आयशा हार गई। आज है ऐसा कोई नौजवान जो हमारा ऐसा करता हो? कभी नहीं करेंगे। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा किशनगंज की सरजमीन पर एक गैर मुस्लिम जोड़ा, और अगर कोई लड़का ऐसा करता भी है ना, अपनी बीवी को बिठा करके शॉपिंग वॉपिंग के लिए, घूमने के लिए जाए या ऑनलाइन खाना भी मंगवाए, कभी घर पे, कभी तौफीक होती है ऑनलाइन खाना मंगाने की, वही दाल रोटी, वही चावल भात घर की बीवी की, नहीं, घर के माहौल को खुशगवार करने के लिए आज तो बैठे बैठे यहाँ क्लिक करो, घर के अंदर ऑनलाइन चिकन चिल्ली आ जाएगा आपका, चाउमीन आ जाएगा, बर्गर आ जाएगा आपका खाने के लिए। घर से बाहर से खाना भी मंगवाओ, कभी कभी खिलाओ अपनी रानी को, अपनी लाइफ पार्टनर को, शरीक हयात। वो एक दोस्त है, नौकरानी नहीं है। किचन रूम में जाओ, उनके साथ खाना बनाओ, कभी कभी फुर्सत मिले तो, कपड़ा ज्यादा हो जाए तो धो बैठकर उनके साथ। लेकिन नहीं, हाँ अगर कोई करता भी है तो समाज की औरतें क्या कहती है, ये तो घर घुसना है, ये तो बीवी के पल्लू में चिपका हुआ रहता है, ये तो बस हो गया इसका काम तमाम, ये तो मर्द ही नहीं है। अरे ये तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का था कि नहीं था? पूछे, उलमा बैठे हैं। असर के बाद, असर से मगरिब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ रहते थे? अज़वाज मुतहरात के घर पे रहते थे। कभी कभी आटा गूंथते थे, बैठ के बातें करते थे, मज़ाहिया कलाम करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कभी कपड़े फटे होते थे खुद से दुरुस्त कर लेते थे, जूते भी खुद से दुरुस्त करते थे। आज कोई करता है? 2 दिन जींस पैंट पहनी, उठाकर फेंक दिया, धो के रखना। अब बेचारी वो बच्चों को भी पाले, आपको भी खुश रखे, घर के कामकाज को भी संभाले। आज इन चीजों को कन्वर्ट कर दिया हमने, बिल्कुल बदल दिया। अगर कोई लड़का खुदा ना खास्ता भूल चूक से, थोड़ी बहुत मोहब्बत बाकी है, अपनी बाइक पे बिठाकर अपनी मेम साहब को लेके जाएगा बाहर जमुई, तो उसकी माँ यानी सास ससुर, उस पुथौ की सास ससुर क्या कहेगी? मेरा तो नाक कटवा दिया इस पुथौ ने। क्यों? अपने मर्द के साथ बाइक पे बैठकर जाती है घूमने के लिए। अरे अपने मर्द के साथ ही तो जा रही है, अपने शौहर के साथ जा रही, किसी घर महरम के साथ तो नहीं जा रही। बीवी को चोरी चोरी सामान दिलवा रहे हैं। हमारे औलाद की भी, हमारे पेरेंट्स की भी गलती है इसमें। अगर आपकी बीवी पसंद नहीं करती है ज्वाइंट फैमिली में रहने के लिए, तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमान अपनी किताब में लिखते हैं, उसके नान और नफका अगर आपकी बीवी आपकी फैमिली के साथ नहीं बनता है, उनके घर का इंतजाम कीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। कहां घूमते हैं आप? औरत है, नौकरानी नहीं है कि नौकरानी बना दिया या शादी कर ली, 40 साल से छोड़ दिया, वो गुजरात में, आप दिल्ली में 42 साल से बीवी को बीवी का दर्जा ही नहीं मिला। लेकिन इस्लाम ने आकर बताया है कि लोगों, औरत मोहब्बत की चीज है, औरत लाइफ पार्टनर। कभी भी उसको आप सर्वेंट, नौकरानी मत समझो, बल्कि शरीक हयात मानो। कभी उसको दर्द हो, कभी उसको बुखार हो, कभी उसको कोई तकलीफ हो, तो आप उनकी खिदमत कीजिए, आपका अखलाकी फरीजा। अगर ऐसे आप करते हैं, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं नोटबुक में। अगर आप अपने घर के अंदर इस तरह के मामलात अगर आपके हैं, आप कीजिए। खुदा की कसम, जो आज तलाक़ें हो रही हैं, आज जो 3 तलाक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो हम मुसलमानों की ही गलती की वजह से हो रही है। तलाक को हम चूंकि गलत तरीके पर इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी बात हुई फौरन बीवी को 1 2 3 तलाक बोल देते हैं। नहीं, शरीयत और इस्लाम किसी के ऊपर जालिम या जुल्म बनकर नहीं आया, बल्कि औरत को अपना दोस्त मानो। कोई गलती, कोई कमी कोताही उसके अंदर है तो अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह जिना, तलाक के वारदात आपके घर के अंदर नहीं होंगे अगर इन उमूर को आप अंजाम देते हो। तो मैंने बोला है अपनी बीवी को आई लव यू बोलने के लिए, तो गलत मत समझिएगा इसको। आई लव यू सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए नहीं होती। आप अपनी बीवी से अगर परदेश में तो बात कीजिए रोमांटिक,
अपने बीवी से, अपनी अहलिया से। अगर आपने ऐसा रिश्ता कायम किया तो आज बहरूपियों को, बेलगाम घोड़ों को बोलने की जरूरत नहीं होगी कि इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता। मुसलमान अपने समाज के बहू बेटियों के साथ वो नरमी का मामला नहीं करता। अरे उनको क्या पता उन अनपढ़ गवार को, जब माँ बनती है कोई औरत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तो तुम कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और आगे बढ़ करके कहा, और चैलेंज है ये पूरी दुनिया के इंसानों को। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों, अपनी और अपनी बीवी, अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी के साथ जुल्म ज्यादती मत करना। क्यों? अगर घर के अंदर औरत बेटी की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की रहमत है। अगर औरत तुम्हारे घर के अंदर बहन की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की इज्जत है। अगर औरत तुम्हारे घर के अंदर बीवी की शक्ल में है तो तुम्हारी शरीक हयात है। अगर औरत तुम्हारे घर के अंदर माँ की शक्ल में है तो दुनिया के गद्दारों सुनो, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, क्या अथॉरिटी दी है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर औरत माँ की शक्ल में है तो उनके कदम के नीचे जन्नत। क्या मकाम दिया इस्लाम ने औरत को।